आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करते हैं शुरुआत से ही परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में, जिसमें आपने देखा होगा कि लगभग 3% की तेज़ी आपको देखने को मिली। भले ही आज बात करते हैं तो बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली हो, लेकिन एक बात देखने को मिलती है कि परसिस्टेंट सिस्टम जो है वो लगातार अभी तक देखें तो पूरे वर्ष भर से लगातार हम चाहे 6 महीने की बात करें या साल भर में गिरता हुआ नजर आया है। यहाँ मैं अपडेट्स के लिए आपको परसिस्टेंट सिस्टम को लेकर आया हुआ हूँ। और यदि आप बात करते हैं तो निश्चित तौर पे इस शेयर में आप चाहें तो जा सकते हैं। साथ में एक बात और आप देख सकते हैं कि लगभग पूरे साल में 24% की गिरावट आज भी यह दर्ज करता हुआ शेयर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन यदि आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से आपको अपडेट्स के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप ऊपर की ओर जाते हुए इस शेयर के साथ नज़र आएंगे। निश्चित तौर पर यदि हम देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम ने गूगल के साथ मिलकर के एक डील साइन की है और लगातार बात करें तो यह गूगल क्लाउड के लिए काम करता हुआ नज़र आएगा। एक ज़रूर बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये छोटी शॉकिंग न्यूज ना होकर इसके पहले आपने डिक्सन के साथ देखा होगा, गूगल का समझौता हुआ था और स्मार्ट टीवी बनाने के लिए दिखाया गया था, जिसके बाद उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन इसके साथ भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा और लगातार यदि देखेंगे तो परसिस्टेंट सिस्टम के साथ आपको 4-5 दिन तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हालत आईटी सेक्टर की पतली हुई है, लेकिन इसलिए हम थोड़ा बहुत इस चीज़ पर ध्यान रखते ज़रूर हैं। लेकिन अब बात करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि स्केलेबल साइकिल रिकवरी भी इस शेयर के साथ देखने को मिल सकती है। वहाँ नायका के लिए बात करते हैं तो हम 3 दिन से लगातार वीडियो बनाए थे और यह नीचे की ओर जा रहा है। हमने बोला था कि लगातार आप खरीदारी करो। आज आपने देखा होगा 20% लगभग इसमें सर्किट लगाता हुआ आपको दिखाई दिया। यहाँ एक मौका मिल रहा है हमें, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं तो हमें इस शेयर के साथ जाना चाहिए। और इस भविष्य यदि इस शेयर के बारे में कहें तो इसका भविष्य भी बहुत ही अच्छा और उज्ज्वल दिखाई दे रहा है और लगभग 986 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था जब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अब हम बात करते हैं, यदि हम पूरे साल में अभी भी देखें तो यह अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है, लगभग 43% गिरा हुआ। जबकि हम चाहें तो इसके साथ अभी जा सकते हैं। यहाँ एक अपडेट्स आता हुआ नायका के बारे में फिर आ रहा है, जिसमें न केवल अब बोनस शेयर के बारे में बताया गया है बल्कि इसकी रिकॉर्ड डेट भी अब तय कर दी गई है और जिसके आधार पर यह शेयर आज ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ तक यह डेट फिक्स नहीं हुई थी तो यह शेयर में लगातार बिकवाली चालू थी, क्योंकि कोई भी इसके साथ रहना नहीं चाहता था। सबको लगता था 2 या 3 महीने बाद इसकी डेट रख सकते हैं, जिसके आधार पर अभी से हम रख के क्या करेंगे, तभी रखेंगे। तो हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन हमें पता था कि थोड़ा बहुत एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि कंपनी जो होगी ऊपर ले जाने का इस शेयर को जरूर प्रयास करेगी। और आज आपने देखा होगा कि इसकी जो एक्स डेट दी गई है वो निश्चित तौर पर इसमें डिक्लेयर करता हुआ नजर आया है। जो कि रिकॉर्ड डेट इसने दी है वो दी है 31 अक्टूबर। और आपने देखा मंडे के दिन यह लगभग 5:1 में बदलता हुआ आपको यह शेयर दिखाई दे सकता है। तो निश्चित तौर पे एक बात तो जरूर है कि जब ऐसी रिकवरी वाली खास तौर पर आपको न्यूज़ें आती हुई नज़र आती हैं बाजार के अंतर्गत, तो निश्चित तौर पे कहते हैं यह शेयर को ऊपर ले जाने का काम करती है और हमें इस शेयर के न्यूज के साथ ही ऊपर जाना चाहिए। यहाँ बंधन बैंक की हालत बहुत ही पतली होती हुई आपको आज दिखाई दी होगी और लगभग बात करें तो 10% का लोअर सर्किट की ओर यह जाता हुआ आपको नज़र आया होगा। लेकिन यहाँ एक बात जरूर हमें नोटिस करने की ज़रूरत है कि जब भी हम किसी वीडियो को बनाते हैं तो हमने कल भी बंधन बैंक के बारे में बताया था कि यह शेयर गिरेगा और फ्राइडे के दिन भी बताया था। इसके पहले भी मैं एक बार बना चुका हूँ और बताया था कि यह लो अपनी कंडीशन में बनाता हुआ आपको लगातार नज़र आ जाएगा। आज बात करते हैं तो वह कंडीशन पैदा हो गई हो, कल भी और परसों मुझे लगता है कि 2-3 दिन और भी यह नीचे की ओर जाता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन थोड़ी बहुत करेक्शन ऊपर की ओर भी देखने को मिलेगा और नीचे की ओर भी देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। और अगर बात करते हैं तो इसके Q2 का जो रिजल्ट आया, जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था, जिसके कारण यह नीचे की ओर जाता हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ एक बात और आपको देखने को मिलेगी कि जो हमें जो पॉइंट नोट करने हैं उन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बंधन बैंक के साथ चाहें तो हम अभी जा सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन यदि करेक्शन में और कम कीमत में यदि शेयर मिलता है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे इस शेयर के ऊपर पूरा भरोसा है। और यह 300 का लेवल अभी टच किया था कुछ महीने में, और अगर बात करते हैं तो यह फिर से एक बार 300 के लेवल को आपको पार करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर बात करते हैं तो इस शेयर के साथ धीमे धीमे गति के साथ ही आप शेयर उठाएं, इसलिए ज़्यादा शेयरों पर आप होल्ड ना रहें। यहाँ पे बात करते हैं जो सितंबर का क्वार्टर एंड हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि पुअर रेटिंग आपको देखने को मिली होगी। यहाँ बात करते हैं कि 13% की
गति जो इसके साथ देखने को मिली थी वो 13% के साथ अब ये नीचे की तरफ जाता हुआ भी आपको नज़र आएगा। यहाँ एक बात और आपको देखने को जो मिलेगी बंधन बैंक के साथ कि जो उसको पीएटी था वो हमेशा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से भी क्या है ये शेयर नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक और अपडेट्स जो इसके बारे में बताया गया है उस पर भी नज़र डालें तो निश्चित तौर पर जब से इसके प्रॉफिट जो एस्टिमेट है वो कम होता हुआ जैसे ही नज़र आया तो निश्चित तौर पर ब्रोकरेज कंपनियों द्वारा इसका जो टारगेट है वो भी कम करता हुआ नज़र आया। और इसके टारगेट प्राइस के बारे में भी निश्चित तौर पे हम कहें तो इसका 250 रुपये के आसपास या जाता हुआ आपको नज़र आया है। लेकिन अगर हम बात कर दें कि कहाँ तक यह शेयर गिरेगा तो निश्चित तौर पे मेरे अनुसार यह लगभग 220 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ बहुत ही जल्दी नज़र आ सकता है। तो ऐसे शेयर के साथ हम निश्चित तौर पे ये ध्यान लगा सकते हैं कि वैसे ही ज़्यादा पोजीशन बनी हुई नहीं है, लेकिन अगर बात करते हैं इस शेयर के साथ तो हम आज की स्थिति में भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं और चाहें तो हम इस शेयर को आज भी अपने साथ लेके घूम सकते हैं। JSW एनर्जी के बारे में भी हमने कल बताया था आपको, तो आपने देखा होगा यह भी शेयर आपको ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा होगा और आप इस पर याद ध्यान रख सकते हैं।